हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज के अंदर क्या इन्फिनाइट अबंडेंस आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है और इस चीज़ को कैसे ओपन करनी है, यानी कैसे आपकी इन्फिनाइट अबंडेंस एनर्जी में टैप इन करनी है, डोर कैसे ओपन करनी है, कैसे अनलॉक करनी है, इसके डिटेल्स में हम जाएंगे। और पाइल सिलेक्शन के लिए 3 पिक्चर अवेलेबल हैं और इसके साथ ही आपके ज़ोडिएक साइंस भी अवेलेबल है, तो आप इसको सन साइन या मून साइन के बेस पे भी देख सकते हो। 3 पाइल है तो जिसमें भी आपका सन साइन या मून साइन आती है और जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं आप बिल्कुल आराम से जाके उस पाइल को देख सकते हो। सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बी अ मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो आगे स्क्रीनशॉट अवेलेबल है तो आप स्क्रीनशॉट पे जाके अपने फाइल को आराम से सिलेक्ट कर सकते हो एंड हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज के अंदर क्या इन्फिनिट अबंडेंस एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है और किस तरह से इस डोर को अनलॉक करें और किस तरह से इस एनर्जी को क्लेम करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मुझे इस ग्रुप के लिए एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज़ कि बहुत फायरी एलिमेंट मुझे इस ग्रुप में दिखाई दे रही है और ऑल्सो मुझे यहाँ पे बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी भी मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होते हैं या फिर अगर मून साइकिल्स में हो गया उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपकी एनर्जी में आती है और फिलहाल भी आपकी एनर्जी में कुछ फ्लक्चुएशन है हाल फिलहाल में। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड इट केम एज इन रिवर्स। और क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज में क्या अबंडेंस एनर्जी आ रही है इनके लाइफ में। 3 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक दिस कार्ड वांट्स टू, एंड द हैंगमैन। इस हैंगमैन का मैसेजेस 8 of swords and the king of cups. So and the 8 of wands. आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 मुझे जो फर्स्ट मैसेज आ रही है दैट इज़ कनेक्टेड विथ योर चाइल्डहुड। आपका बचपन का जो एक मज़ा होता है, बचपन में जो हम कुछ भी बेधड़क कर लेते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होता, कोई डांटता भी नहीं है, डांटते हैं तो भी फिर हमें मनाने भी आ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा है, कुछ भी कर लेगा, कोई बात नहीं, इसको इतनी समझ नहीं है, इसलिए सब लोग हमें माफ़ कर देते हैं। ये भगवान का स्वरूप है, बच्चे जो हैं वो दुनियादारी नहीं जानते हैं तो उसको सब कुछ अलाउड होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, पर वो बच्चा मानता नहीं है ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन को, इसी के वजह से उसको डांट भी पड़ती है ना, सबको पड़ती है डांट। सो मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आ रही है नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज में आपकी इसी एनर्जी, आपकी अबंडेंस एनर्जी में ये एक एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और यही एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज के अंदर। आप कुछ चाइल्डहुड की जो फ़न मेमोरीज़ होती हैं, चाइल्डहुड का जो फ़न एक होता है ना, चाइल्डहुड का एन्जॉयमेंट पीरियड, बचपना, वो जो आप करते थे ना बचपन में आपने किया हुआ है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे बदमाश एनर्जी आ रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना बंदर जैसा क्यों कुदक रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, डांट पड़ती है ना बच्चों को, मुझे यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है जैसे बचपन में आपने बहुत सारे शरारतें किया है और आप उस शरारत से जैसे जैसे बड़े होते गए कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप छूटते गए, पर वो आपके लाइफ का एक लाइफ फोर्स था, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी का एक लाइफ फोर्स एनर्जी था जो आपको चाहिए लाइफ टाइम के लिए। आपके अंदर वो इनर चाइल्ड है जो बदमाशी करना चाहता है, जिसको फ़न पसंद है, जिसको मज़े करना पसंद है, लाइफ को जीना पसंद है, बट वो चीज़ें आप ना भूल गए थे।
कुछ ना कुछ आपके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आप वो चीज़ को भूल गए हो और आपको अभी नहीं पता है कि आप कैसे एंजॉय करना है, कैसे क्या करनी है, आप बहुत सीरियस हो चुके हो। और यही एनर्जी नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज में मैनिफेस्ट हो रही है कि आप इस अबंडेंस को, इस अबंडेंस, इन्फिनिट अबंडेंस एनर्जी जो यूनिवर्स में है, कॉस्मिक एनर्जी में है, उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए आपको फिर से बच्चा बनना पड़ेगा, फिर से अपने बचपन के साथ, बचपन की मेमोरीज़ के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, फिर से लाइफ को एंजॉय करना पड़ेगा, बेधड़ाक जीना पड़ेगा। और आप जी रहे हो क्योंकि पेज ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे रिवर्स आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है कि आप कहीं ना कहीं चाहते हो ये करना और आपको यूनिवर्स से एक पुश मिलेगा कि करो, ये चीज़ें करो, तुम भूल चुके हो तुम कौन हो। सो ये चीज़ आप कर रहे हो क्योंकि ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स से 3 ऑफ कॉइन्स ना, मुझे से रिवर्स और रिफ्लेक्शन की एनर्जी आ रही है। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रिफ्लेक्शन हो रही है और बहुत सारे एनर्जीज जो है चेंज हो रही है। तो आपकी इन्फिनाइट एनर्जी तभी आएगी जब आप एंजॉय करना सीख जाओगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा व्यू आ रही है नेक्स्ट 3 वीक से, जब भी ये रीडिंग आप देखोगे, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तब से लेके नेक्स्ट 3 वीक से लेके 3 मंथ्स तक आप इस एनर्जी के साथ बहुत हद तक पीस क्रिएट कर लोगे और ये चीज़ें आप देखोगे कि आप बहुत हद तक आप बच्चों के जैसा बिहेव कर रहे हो। इसके वजह से कुछ लोग आपके ऊपर एंगर भी हो सकती है, बट कोई बात नहीं, छोड़ देना, माफ़ कर देना उन लोगों को, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा है और वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं ना उनके पेरेंट्स, वैसे ही आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस एंजॉय करो। जो भी इस एंजॉयमेंट के चक्कर में जो भी आपके दुश्मन बनते हैं वो आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सो यस, तो ये है आपके लिए फर्स्ट एनर्जी। नेक्स्ट आपका जो अबंडेंस एनर्जी है, इन्फिनिट अबंडेंस में मनी और ग्रोथ और इसके साथ ही मिलजुल के काम करना, लोगों के साथ मिलजुल के काम करना, उस एनर्जी भी, वो एनर्जी भी मैनिफेस्ट हो रही है। और उस एनर्जी में आपको जाना है, मिल के काम करना, मिल के शेयरिंग करना। आपके लिए शेयरिंग बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे जैसे शेयरिंग करते हैं, राइट? तो आपके लिए भी वही गाइडेंस है कि शेयरिंग करो। एंड आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपके लिए जो बचपन का जो एंजॉय वाला मोमेंट है ना, वो आपके लिए लिटरली एक थेरेपी जैसा काम करेगा और मेडिटेशन जैसा काम करेगा। बहुत अच्छी ऊर्जा है आपकी अबंडेंस एनर्जी में। मुझे मनी बहुत अच्छा दिखाई दे रही है, हैप्पी रिलेशनशिप अच्छा दिखाई दे रही है, एक पीस, एक इनर। मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है, जैसे कि होता है ना कि हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीपर लेवल पे चले जाते, फिर वहाँ से हम रिटर्न नहीं आ सकते और वहाँ से आगे हमें और डीपर साधनास करना पड़ता है ना। बात यहाँ पे ये हो रही है कि कभी कभी हम इतना डीपर साधनास करते करते, उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में रहते रहते, हायर लेवल पे रहते रहते, हम इस छोटे छोटे खुशी, छोटे छोटे मजाक मस्ती भूल जाते हैं करना, लिटरली भूल जाते हैं करना। उसी के लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही कि नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर आपको फिर से अपनी बचपन के यादों के साथ जीना है, फन क्रिएट करनी है। लोग जो बोले सो बोले, आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, आपको बस अपने ऊपर फोकस करनी है। क्योंकि आप जब भी अपने ऊपर फोकस करोगे, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होगे, आपके लिए इन्फिनाइट अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। और ये इन्फिनाइट अबंडेंस मुझे करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है, फाइनेंसेस में बहुत सारा ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप लिटरली अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ, यहाँ पे मुझे लिटरली मैरिज का पिक्चर आप भी बहुत क्लियरली देख सकते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये मैरिज जो है ना, ऐसा मैरिज होने वाली है जैसे कि लोग देखते रह जाएंगे पर नज़र नहीं लगेगा इस मैरिज को। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज आ रही कि नज़र नहीं लगेगा। सो
ये जो हैंगमैन की एनर्जी मुझे आई है, जो जिसका क्लैरिफिकेशन मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप से मुझे ये आ रही है ना कहीं आपके फादर के साथ कुछ अनबन है या फादर हीलिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट ये जो अबंडेंस एनर्जी में ना आपके फादर हीलिंग की एनर्जी आ रही है। सो नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज के अंदर आपके फादर की हीलिंग हो रही है, और शायद आप ही कर रहे हो, पता नहीं जाने अनजाने में, पर आप अपने फादर के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें पीस क्रिएट कर रहे हो। और अपनी जो इनर फियर्स है, बहुत बार आप अपने आप को छुपाने में लगे पड़े हो, ऐसा आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो। कभी कभी क्या होता है, हम इनसिक्योर इसी वजह से हो जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का बात किया, जैसे करियर में ग्रोथ कर लिया, बहुत ग्रोथ कर लिया, बहुत मनी अर्न कर लिया, अब हम इनसिक्योर भी थोड़ा सा हो जाते हैं कि शायद हमारे साथ लोग उस तरह से नहीं मिलेंगे, शायद हम अगर लोगों से उस तरह से मिले तो हमारे पर्सनैलिटी में कुछ अफेक्ट आ जाएगा, हमें थोड़ा सा स्टारडम मेंशन करना चाहिए। ये भी कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है, कुछ लोगों का डर होता है बेसिकली, और कुछ लोगों का वो इनसिक्योरिटीज़ होती है, और इनसिक्योरिटीज़ भी काइंड ऑफ डर का ही फॉर्म है। तो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली आ रही है कि आपको लोगों के साथ मिलने में, बात करने में थोड़ा सा कुछ झिझक आती है, तो उस चीज़ को भी आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी फियर को, लोगों के साथ मिलने में इतना मत घबराओ। हाँ, हेल्दी बाउंड्रीज़ हम बार बार बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, मेनली हेल्दी बाउंड्रीज़ की बात होती है, हमेशा होती है, ये होना चाहिए आप में। आपको जिन लोगों की एनर्जी फ्रिक्वेंसी मैचअप नहीं होती, नहीं मिलना चाहिए उन लोगों से, बहुत अच्छी बात है, उनसे दूरी बनाए रखो। पर अगर कहीं पे भी जाना हो रहा है, पब्लिक में जाना हो रहा है, कहीं पे किसी के साथ मिलना हो रहा है, तो इतना फियर में मत रहो कि वो मेरे साथ क्या गलत कर लेगा। कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, तो कुछ नहीं होगा आपको। यहाँ पे लिटरली 8 की एनर्जी भी आ रही है, और इन्फानाइट यहाँ पे हमेशा बात कर रही है आपके लिए कि इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए सिर्फ अपने ट्रूथ में जीना सीखो। आप हो कौन, आप क्यों अपने आप को भूल रहे हो, बचपन में कैसे थे और अभी कैसे हो, क्या चीज़ें लाइफ में मिस हो रही है, उस चीज़ों को फिर से लाना स्टार्ट करो। अब देखेंगे हम कि इस पोर्टल को आप ओपन कैसे करोगे। आपके लाइफ में ना मनी भी है, करियर पे भी मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स तो लिटरली स्टेबिलिटी की बात करिए, मैरिज की बात करिए, मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी की बात करिए, और हैंगमैन मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात करा रहा है। तो यहाँ पे लिब्रा एनर्जी भी मौजूद है, जैसे हमने जो ज़ोडिएक साइंस भी लिया है उसमें भी इस फाइल में लिब्रा आती है, और मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली कैप्रिकॉन, लियो की एनर्जी भी आ रही है, और लिब्रा की भी एनर्जी आ रही है। तो है बहुत सारे अबंडेंस आपके लिए। ये जो इन्फिनिट अबंडेंस है, ये लिटरली आपकी लाइफ में आना चाहता है, और ये नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज के अंदर होगा। आप इसको नोट डाउन करके रखो एंड इस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप इसको अर्जेंट मैसेज भी ले सकते हो। नॉट श्योर कि 88 डेज तक ये जाएगा भी कि नहीं, है ना। 8 डेज़ के बाद जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, तो उसके 8 डेज़ के बाद भी तो आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ सकती है। अगर आप उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में हो तो ब्लेसिंग्स आप जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। तो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है 8 डेज़ से लेके 88 डेज़ के अंदर, तो आप कभी भी इसको क्लेम कर सकते हो। अब ये जो इन्फिनिट एनर्जी है, इन्फिनिट अबंडेंस है, इसको क्लेम कैसे करेंगे। ग्रुप नंबर 1, हाउ टू ओपन द डोर ऑफ देयर इन्फिनिट अबंडेंस। आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करो। आपके लिए मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, यू हैव टू डू मेडिटेशन। बहुत फायरी एलिमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सो यू नीड टू बी कनेक्ट विथ अर्थ। आपको अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे वही बात कर रहा है कि आप अपनी ज़िद से हट जाओ। कुछ पास्ट के ट्रॉमास रहे हैं, कुछ चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेक थ्रू करने के लिए ब्लड लाइन हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे सुनाई दिया ब्लड लाइन हीलिंग। आपने ना कुछ चीज़ों को, कुछ पैटर्न को
चेंज करने की बड़ा कोशिश किया, और उसी चक्कर में ना आप बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन वाली एनर्जी में चले गए हो। तो आपको फिर से अपने आप को काम डाउन करने की ज़रूरत है। जब चीज़ें आग पकड़ लेती है, फिर पानी भी तो उतना डालना पड़ता है, तभी तो वो आग रिड्यूस होगा, है ना। तो आपके अंदर वो आग लगी थी कि इस चीज़ को मुझे ब्रेक डाउन करनी है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फिर तुरंत ही हम कुछ एक्शन ले लेते हैं, इतना मेजर एक्शन हम ले लेते हैं, फिर उसको काम डाउन करने के लिए फिर से हमें कुछ वर्क करनी पड़ती है हमारे ऊपर। आपके लिए मेडिटेशन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है। अपनी गुस्सा को थोड़ा कंट्रोल करो। हमेशा आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो, आप स्पिरिचुअल हो, आपको पता है कि आपके लाइफ में आप मास्टर भी हो अपने लाइफ का, है ना। ये कार्ड इजीली सबके रीडिंग में नहीं आता। आप अपनी लाइफ का मास्टर हो, आपको पता है आपकी इमोशंस कहाँ पे डिसबैलेंस हो रही है, आपको कब क्या एक्शन लेनी चाहिए, फिर भी आपकी एडिक्शंस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही। तो अब आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ का मास्टर बनो, यानी जो चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो इन नेक्स्ट 8 days to 88 days यू हैव टू रियली वर्क फॉर इट। सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से, विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होने वाली। इसको करने के साथ साथ आप किस तरह से बातें कर रहे हो दूसरों के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बहुत ईजी और बहुत स्मॉल एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मन हो रहा है आज कहीं पे घूमने के लिए जाने के लिए, ठीक है, और आपको काम भी है, आपकी फैमिली आपको कन्विंस कर रही है कि चलो कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं, आपको मन में आ रही है कि अरे मैं क्यों घूमने के लिए जाऊँ, मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। बट जब आप काम करने के लिए जाते हो तब आपको मन करता है कि 2 घंटे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेता तो क्या हो जाता। मुझे ही अच्छा लगता है ना अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने में। अब आप यहाँ पे ड्वेल वाले एनर्जी में जा रहे हो, है ना, ड्वेलिटी वाले एनर्जी में जा रहे हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बी स्पेसिफिक, क्या चाहते हो उसी तरह से एक्ट करो। काम है, पता है, सबको पता है, पर अगर आपकी फैमिली चाहती है कि आप घूमने के लिए जाओ, आप भी चाहते हो आप घूमने के लिए जाओ, अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख दो और फिर अब बोलो कि मुझे काम है पर मुझे घूमने के लिए जाने का भी मन है, मैं टायर्ड हूँ बट मुझे घूमने के लिए जाने के लिए भी मन है। इट मीन्स कि आप सपोर्ट कर रहे हो, यूनिवर्स चाहता है आप घूमने के लिए जाओ, आप भी जाना चाहते हो, वहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेज ना होके फ्री फ्लो एनर्जी आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से अपने लाइफ के डिसीजंस लेना स्टार्ट करो, जहाँ पे जो डिसीजंस आपके हार्ट से निकल रहा है, जो डिज़ायर हार्ट से निकल रहा है कि अभी इस मोमेंट में मुझे ये चीज़ करना चाहिए। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि कभी कभी हमें फ़ोन में हम लग जाते हैं स्क्रॉल करने के लिए, ये वो वीडियो, ये वीडियो देखना, इसमें लग जाते हैं, है ना। दिमाग हमें उस चीज़ के लिए फोर्स करता है। इंट्यूशन बोलता है बेटा हो गया, 30 मिनट्स हो गया तो वीडियो देख रहा है, अब जाके काम कर। 1 आवर हो गया तो वीडियो देख रहा है, अब जाके पढ़ाई कर। फिर भी हम नहीं मानते, फिर भी हमारा इंट्यूशन बोलता है कि तेरा आँख भी दर्द कर रहा है, कान भी दर्द कर रहा है, अब वीडियो बंद कर दे, जाके पढ़ाई कर। तब हमें रियलाइज़ होती है कि अरे हमने इतना टाइम वेस्ट कर लिया, फिर गिल्ट एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। मुझे यहाँ पे बार बार मैरिज की वाइफ सारी सुनाई दे रही है। तो हो सकती है कि ग्रुप 1 वाले मैरिज के लिए पार्टनर देख रहे हैं और आपके लिए नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर मैरिज होने का बहुत हद तक चांसेस है। सो बी पॉजिटिव एंड मैनिफेस्ट करने के साथ साथ एक्ट भी वही करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिज और जब मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं तो आप डर जा रहे हो, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो अपने फैमिली को। अगर जो है क्या बोलते हैं उसको, अगर अरेंज मैरिज हो रही है, सिमिलर केस में अगर लव मैरिज हो रही है तो भी आप अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप दोनों मिलके कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इट मीन्स कि आपकी रियलिटी अभी तक वो नहीं आई है, ये 3D रियलिटी में नहीं हो सकता क्योंकि आप एनर्जेटिकली वो वाइब्स ही नहीं छोड़ते। तो जो चाहते हो वही वाइब्स छोड़ो। नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज के अंदर ये सारे इन्फिनिट एनर्जी आपके लिए वेट कर रही है। और क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम एंजल्स की, ये जो अबंडेंस एनर्जी उनके लाइफ में आना चाहता है। देखो आप थोड़ा सा कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ो, लोगों के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ो। आप सिर्फ अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास पावर हो, विजडम हो, डिवाइन का सपोर्ट हो, बट स्टिल आपको कुछ लोगों की मदद अगर
लेने से चीज़ें ईजी हो रही हैं, और डिवाइन खुद यहाँ पे अगर बता रहा है कि आपको मदद लेनी चाहिए तो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। और क्या मैसेजेस है इस अबंडेंस एनर्जी के लिए, और क्या है अबंडेंस एनर्जी? इट्स अप टू यू। यही तो अभी तक हम बात कर रहे थे ना, ये मास्टर कार्ड ही वही बता रहा है कि, और ये दोनों कार्ड वही अगेन बता रहा है कि अगर आप बिलीव करो, एक्शन लो इस रीडिंग के मुताबिक, आप डेफिनेटली ये सारे एनर्जीज़ को क्लेम करोगे। हैप्पी मैरिज लाइफ, करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी, और इवन मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहे हो। अपने आप को हेवियर से लाइटर की तरफ आप लेके जा रहे हो। तो इस लाइट एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए ये सारे गाइडेंसेस को आपको फॉलो करनी होगी। आपके लिए रोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स के साथ साथ मुझे रोजेस स्पेसिफिक दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के मैरिज में भी वो ज़्यादा रोजेस, फ्लावर्स, ओरिजिनल फ्लावर्स एसेंस वाले यूज़ करें। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग फ्लावर यूज़ करो, जब भी ये रीडिंग देखो फ्लावर्स यूज़ करो, तभी ये चीज़ें यहाँ पे इजीली आ पाएगा। और क्या मैसेजेस है इन्फिनिट अबंडेंस में, और क्या चीज़ें हैं ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में आने के लिए, और ये जो इन्फिनिट अबंडेंस एनर्जी है उसको कैसे अनलॉक करें ग्रुप नंबर 1 वाले। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए तो ऑलरेडी प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आ गया है ना। मैं इसको इसी के ऊपर रख दूंगी, ठीक है। लिटरली प्रॉस्पेरिटी का ही आपके लिए कार्ड आ गया है। कमिटमेंट, अगेन मैरिज की वाइफ्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। और क्या है इन्फिनिट अबंडेंस में? पीस। यहाँ पे कुछ लोग अपनी लाइफ में एक्चुअली पीस को मैनिफेस्ट कर रहे थे। फाइंडिंग, आप लोगों को ना कुछ इनर पीस मिलने वाला है, कुछ ट्रेजरी आपको मिलने वाली है, और ये आपके मैरिज पार्टनर के रिलेटेड भी हो सकती है। आपका मैरिड पार्टनर जो है, आपकी जो स्पाउस है, वो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे अपने साथ, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी अपने साथ लेके आएंगे। कमिटमेंट भी आपको मिल रही है, लव भी आपको मिल रही है, पीस भी आपको मिल रही है, और आपको कोई खजाना मिल सकता है। ये जो इन्फिनिट अबंडेंस है ना, ये आपके लिए एक खजाना है। ये जो पर्सन है वो आपके लिए एक खजाना है। नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक मैसेज बताया जा रहा है कि ये जो आपको मिलने के लिए जा रही है ना, इस पर ट्रस्ट करना, इसको लव देना और रिस्पेक्ट देना, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत मेहनत से मिली हैं, इसके लिए आपने बहुत वर्क किया है। तो पास्ट की जितने भी गिल्ट मेमोरीज़ हैं, अननेसेसरी मेमोरीज़ हैं, जो भी क्लटर पड़ा हुआ है, उन सब को थ्रू रिटन टेक्निक, थ्रू विजुअलाइजेशन टेक्निक, थ्रू क्लिनजिंग टेक्निक, उस सारी चीज़ों को क्लिनज करो अपने लाइफ से, ताकि ये सारे न्यू ब्लेसिंग लाइफ में आ जाए, ठीक है। मैरिज बहुत स्ट्रांग है, और मैरिज एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। डिवाइन काउंटर पार्टनर हुआ, वाह। आप लोग मिलके ना लव की न्यू परिभाषा, न्यू डेफिनेशन क्रिएट कर रहे हो, और ये पीस के साथ कनेक्टेड है, प्रॉस्पेरिटी के साथ कनेक्टेड है। दोनों मिलके बहुत सारे मनी अर्न कर रहे हो। ये जो इन्फिनाइट एनर्जी है ना, जैसे आप अगर हाफ हो तो वो आपके अदर हाफ है, और इसी तरह से आप दोनों इस इन्फिनाइट एनर्जी को क्लेम करो। यानी कि अभी भी आप लोग इन्फिनाइट एनर्जी में हो, बट जब आप मिलोगे तो ये प्रॉपर इन्फिनाइट एनर्जी हो जाएगा। ब्यूटीफुल रीडिंग। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं जिन्होंने भी इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी सन साइन या फिर मून साइन टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस जो भी मेंशन है इस ज़ोडिएक साइन में आती है, उन लोगों के लिए नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज में क्या इन्फिनाइट अबंडेंस एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है और हाउ टू अनलॉक इट मीन्स कि आपके लिए जो भी गाइडेंसेस है उसको फॉलो करने से ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी एंड किस तरह से क्या करनी है और इस एनर्जी में कैसे टैप इन करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे उस टाइम फ्रेम से 8 डेज से नेक्स्ट 88 डेज़ के अंदर ये इन्फिनिट एनर्जी और ये सारे गाइडेंसेस आपके लिए एप्लीकेबल हैं। और फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी इस रीडिंग के एंड को आएगा, स्क्रीन में डिस्प्ले होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या इन्फिनाइट अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है उनके लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, कंपैशन। ग्रुप नंबर 2 के लिए डिवाइन और क्या इन्फिनाइट अबंडेंस एनर्जी आ रही है। फाइंडिंग। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही जब मैं कनेक्ट कर रही थी कलेक्टिव एनर्जी के साथ, मुझे ऐसा बार बार फील आ रही थी कि शायद इस ग्रुप में जो लोगों ने आए हो देखने के लिए उनको फर्स्ट फाइल भी अट्रैक्ट किया है। हो सकती है कि वो पिक्चर के थ्रू अट्रैक्शन फील किया होगा या फिर उनकी ज़ोडिएक साइन सन या मून कुछ उस फाइल में भी प्लेस होगा। तो आपके लिए यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है कि आप ग्रुप नंबर 1 भी देखो और क्या इन्फिनाइट अबंडेंस ग्रुप नंबर 2 के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ट्रुथ एंड द लाइफ पर्पस। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए जो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है, योर लाइफ पर्पस, योर अर्थ मिशन। यू आर सो काइंड हार्टेड सोल, यू आर सो ब्लेस्ड कि नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर ये आपका इन्फिनिट अबंडेंस एनर्जी में ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आप अपनी सोल पर्पस और अपने अर्थ मिशन को जानने वाले हो और आप इसके ऊपर काम करने वाले हो। बहुत डीपर लेवल में आप अपनी सोल पर्पस और अर्थ मिशन को जानने के लिए जा रहे हो। आई कुड सेंस कि आप नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करोगे। आपकी आंखों में वो आंसू होगा और ये खुशी का आंसू है, मैं ये चीज़ें यहाँ पे देख पा रही हूँ। नेक्स्ट 88 डेज़ से 88 डेज़ के अंदर जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, आप लोग ना जब भी मिरर देखोगे तो आपको एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, एक परछाई दिखाई देगा, चाहे वो स्माइलिंग फेस हो, कुछ ना कुछ आपको एहसास होगा। आपको ना एनर्जेटिकली बहुत चीज़ें नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। और मुझे यहाँ पे वो मिररिंग इमेज दिखाई दे रही है कि मिरर के सामने जब भी आप खड़े रहोगे ना, आप कुछ तो आपको आंसर मिलेगा। आपके मन में जो चीज़ें क्वेश्चन बार बार पूछते हो ना, उसका आंसर मिलेगा। और ये क्वेश्चन कुछ नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, जैसे यहाँ पे सोल पर्पस और अर्थ मिशन आया है ना, बहुत डीपर लेवल में आप क्वेश्चन पूछते जा रहे हो अभी यूनिवर्स को। तो आप जब भी मिरर के सामने खड़े रहोगे ना, आपको कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलेगा और ये एनर्जेटिकली फॉर्म में मिलेगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा। आपको कुछ एहसास होगा। आई होप आई एम क्लियर, आप लोग को समझ में आ रही। जब आप मिरर के सामने खड़े रहोगे आपको कुछ एहसास होगा, कुछ फील होगा, कुछ सेंस आएगा। आप लोगों के लिए नेक्स्ट फुल मून जो है, जब भी ये रीडिंग देखोगे उसके बाद जितने भी फुल मून आ रहे हैं या फिर जो इमीडिएटली जो फुल मून आ रही है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ कंजक्शन आपकी लाइफ में हो रही है, सन, मून एंड कुछ ना कुछ, मुझे मार्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो कुछ ना कुछ 3-4 प्लैनेट्स की कंजक्शन हो रही है आपके लाइफ में। बहुत बड़ा इवेंट कुछ हो रही है आपके लाइफ में। नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर आपके लिए जो इन्फिनाइट अबंडेंस एनर्जी में आ रही है, दैट इज़
कंप्लीशन, फुलफिलमेंट। आप ना ऐसे फील करोगे जैसे आप अपने ही अंदर एकदम कंप्लीट हो, जैसे आप एक कंप्लीट सोल हो, अर्थ पे आए हो कुछ काम करने के लिए, और आपके आजू बाजू जो भी चीज़ें हो रही है आप उससे बिल्कुल अफेक्ट नहीं होने वाले, और यही आपकी इन्फिनिट स्ट्रेंथ भी बनेगी। आप अपने सच को जान रहे हो, आप अपने सच को देख रहे हो, आप अपने सच में जी रहे हो। इससे बड़ा और क्या ब्लेसिंग हो सकती है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो और अपने सच में जी रहे हो। सच में जीना, अपने सच में जीना, इट्स नॉट ईजी इन कलयुग। इस युग में जहाँ पे हर कोई आपको डिस्ट्रैक्शन करता है, हर कोई आपको झूठ चीज़ को, झूठे मूठे चीज़ को ही सच्चाई दिखाता है, गलत चीज़ को गलत वे में आपको इन्फ्लुएंस करता है। इस टाइम फ्रेम में आप अगर अपने ट्रूथ में अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सेप्ट कर पाए, उसमें जी पाए, जैसा है आपका बॉडी, जैसा है आपका माइंड, जैसा है आप दिखते जैसे हो, आप करते जो काम हो, आपकी लाइफ जैसी है ना, आप बहुत उससे कामिंग एनर्जी में रहने वाले हो। मैं ना ट्राई कर रही हूँ कि मैं और थोड़ा सा वॉइस रेज करके बताऊँ, पर मुझे ना बहुत कामिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे, कि मैं ट्राई तो कर रही हूँ कि मैं वॉइस रेज करूँ, पर यहाँ पे एक बहुत सूदिंग और कामिंग एनर्जी है जो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। आपकी वॉइस ना नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर इस तरह से होगा, इतनी सॉफ्टन होगा ना, आप जिससे बात करोगे वो पर्सन को लगेगा कि एक ठंडक वाली, एक राहत वाली उसको सांस आएगी, कि इतनी एंजाइटी भरी दुनिया में जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल है और सब कुछ बहुत अच्छा है। नाउ मुझे इस फाइल में शामनी हीलर्स दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे लाइट वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं, और मुझे यहाँ पे स्टार सीड्स भी दिखाई दे रहे हैं। ओहो हो, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, मैं बता नहीं सकती मैं अभी क्या फ़ील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी मुझे हग कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे ना आप लोग की एनर्जी फील हो रही है, अमेजिंग एनर्जी है, बहुत बहुत ऐसा लाइट वाला, जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ, वो वाला लाइटनेस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और यही लाइटनेस आप नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर इन्फिनिट अबंडेंस एनर्जी में इस चीज़ को आप देखोगे। ऑल्सो यहाँ पे ट्री के साथ साथ मुझे एक ऐसा मैसेज आ रही है कि आपकी फिनेंसेस में भी ग्रोथ आएगा। ये भी आपका एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो काम आप कर रहे हो ना, क्योंकि आपने अभी अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कर लिया है, तो जब आप अभी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जो भी काम आप करोगे, जो आउटपुट दोगे, उससे आप अपने लिए एक बहुत अच्छा अबंडेंस वाला फैमिली ट्री आप क्रिएट कर सकते हो, जिससे ना आप खुद भी अपने लिए कुछ मनी सेव कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे बिगर अमाउंट ऑफ मनी दिखाई दे रही है। आप अपने लिए अमाउंट सेव कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए एक्सपेंस कर सकते हो, नेसेसरी चीज़ें भी खरीद सकते हो, और अपनी जो शौक़ है उसको भी पूरा कर सकते हो। पर आप सेविंग भी कर रहे हो, मुझे यहाँ पे सेविंग प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि इस एनर्जी को किस तरह से ग्रुप नंबर 2 क्लेम करेंगे इन नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर। जो इन्फिनिट अबंडेंस की एनर्जी आ रही है उसको किस तरह से ग्रुप नंबर 2 वाले क्लेम करेंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, द 6 of swords and the 9 of coins and the sun card। ये मुझे ट्रैवलिंग के बारे में बता रहा है कि नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर बहुत सारे ट्रैवलिंग आप करने वाले हो। कुछ छोटा ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ बड़ा ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हो। यानी कि मुझे यहाँ पे बहुत डिस्टेंस वाला ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, और कुछ आप अपने घर के आसपास के एरिया में भी जाके कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो। इसी के साथ मुझे जो नेक्स्ट गाइडेंस आ रही है वो ये कि आप ना कुछ फार्मर्स के साथ कनेक्ट होने वाले हो, या फिर कुछ
फार्मर्स, मुझे फार्मर्स ही सुनाई दे रही। कुछ ऐसे लोग जो मिट्टी के साथ काम करते हैं, जो प्लांट्स के साथ काम करते हैं, जो एनिमल्स के साथ काम करते हैं। यस, मुझे ये भी आ रही कि आप एनिमल कम्युनिकेटर जो होते हैं उनके साथ भी कनेक्ट होने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपका जो आपके घर में अगर पेट है, उनको कुछ तकलीफ़ है, तो आप वेटनरी डॉक्टर हो गया या एनिमल कम्युनिकेटर जो हो गया, उनके साथ भी कुछ बातचीत आप कर सकते हो। ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने के लिए जा रही। ये एक रैंडम मैसेज है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। बट ये जो फार्मर वाले मैसेजेस है ना, ये बहुत एनर्जी के साथ मैचअप होगा। इधर आप खुद फार्मिंग करने वाले हो या फिर आप ट्रैवलिंग करके फार्मर्स के लाइफ को जीने के लिए जा रहे हो, फार्मर्स के लाइफ को देखने के लिए जा रहे हो, एक्सप्लोर करने के लिए। और मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, जैसे आप ना बच्चे से बड़े बनना जो एक होती है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, नॉलेज बड़ा होता जाता है जब आप सीखते हो, जब आप बिगनर लेवल पे होते हो। ऐसे तो लाइफ भर ही आप बिगनर लेवल पे रहते हो, आप कुछ ना कुछ सीखते हो, पर आप कुछ काम करते हो और फिर वो करते करते आप ग्रो करते जाते हो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपीरियंस, इतने सालों का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो आपके थॉट लेवल पे भी अफेक्ट करता है कि अच्छा, इस तरह से इस काम को करने से मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा, किस तरह से मैं इसको लोगों के सामने प्रेजेंट करने से लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें, जो भी फील्ड में आप हो उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हो और बनना भी चाहिए। उससे ही आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। सिर्फ अगर इल्यूज़न में रहोगे या जो इल्यूज़न वाला फैक्ट को ही अपने आप को, यहाँ पे ट्रूथ है ना, ट्रूथ वही बताता है। अगर आप लॉजिकल ब्रेन में चलते हो, लॉजिकल माइंडसेट आपका है इनबिल्ड, और आप उसको एम्ब्रेस करना चाहते हो तो करो, आप अपने आप को डुप्लीकेट मत दिखाओ। अगर आप इमोशनल हो तो उस चीज़ को भी एम्ब्रेस करो कि वो इमोशन से आप क्या पॉजिटिव और अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, किस तरह से इस अबंडेंस एनर्जी को एक्सेप्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे बहुत लॉजिकल पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं और ऑल्सो बहुत अर्दी एलिमेंट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, अर्दी एलिमेंट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो यस, फायर एलिमेंट यहाँ भी आ रही है। जैसे मैंने बोला, आप लोगों को कुछ लोग अगर फर्स्ट पाइल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके देखो। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए सिर्फ आपको अपनी ट्रूथ के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आप जैसे हो एक्सेप्ट करो, जैसे हो लोगों के सामने भी वैसे ही दिखाओ। इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए मैच्योर एनर्जी आपसे यूनिवर्स चाहता है, तो आप मैच्योर बनो और बनते जा रहे हो। इस 88 डेज़ के पीरियड में आप मैच्योर बनते जा रहे हो। आपके लिए कोई मेंटर भी मैनिफेस्ट हो रही है जो आपको गाइड करे, और ये जो मेंटर है ना, वो आपको एक्चुअली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कैसे स्टेबल एनर्जी में रहना है वो आपको गाइड करेगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो लाइट वर्कर्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो शामनिक हीलर्स हो गया, स्टार सेट्स हो गया, उनकी एनर्जी आ रही, तो वो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। कभी कभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खो जाते हैं, उनको नहीं पता होता है किस तरह से लोगों तक पहुँचना है, क्या करनी। इन सारी चीज़ों के लिए एक मेंटर आपको मिलेगा जो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा। ये चीज़ें होगा और आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी करो ताकि ये आपकी इन्फिनिट अबंडेंस के साथ आपको मिलाए। एक रैंडम मैसेज मुझे आ रही है और बहुत क्यूट सा मैसेज है। अगर किसी के पास छोटा सा टेडी बेयर है ना, अगर जैसा हम रखते हैं टेडी बेयर, क्रीम कलर का कोई टेडी बेयर अगर आपके पास है ना, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप उस टेडी बेयर को अपनी इंस्ट्रूमेंट की तरह, अपनी टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। उसके साथ इमोशंस शेयर कर सकते हो, उसके साथ लाइफ शेयर कर सकते हो। बहुत अच्छा होगा आपके इमोशंस रिलीजिंग के लिए, सेल्फ लव टेक्निक्स के लिए ये आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर अगर इस एनर्जी को जानना चाहते हो, इस एनर्जी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो मदद करो लोगों को। मदद कोई भी फॉर्म में हो सकता है। मनीटरी मदद कर सकते हो, इमोशनली मदद कर सकते हो, लिटरली फिज़िकली किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसको मदद कर सकते हो। किसी को अगर कहीं पे जाना है, उसके पास गाड़ी नहीं है तो आप उसके थ्रू मदद कर सकते हो। किसी के पास खाना नहीं है तो आप उनको खाना दे सकते हो।
मदद करो, बट यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि जो बोलते हैं ना कि मदद भी उन लोगों को करो जो डिज़र्व करते हैं आपकी मदद को, ठीक है। तो उस चीज़ को आप जानो कि ये पर्सन एक्चुअली नीडी है और इसको मैं मदद करूँगा। और जब इस प्रोसीजर के थ्रू आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तब देखना कि जैसे जैसे आप इस प्रोसीजर के थ्रू एक्सपर्ट बनते जाओगे, आपकी ये सोल पर्पस ऑटोमेटिकली अवेकनिंग के कंडीशन में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ये अबंडेंस, ओके, कंपैरिजन, पॉसिबिलिटीज, ये इन्फिनिट अबंडेंस एनर्जी में ग्रुप नंबर 2 कैसे टैप इन करने वाले हैं। एक्सपीरियंस हो गया एंड द पॉलिटिक्स। ये अगेन बात कर रहा है, अगर आप अपनी फेस में मास्क पहन के बैठे हुए हो दूसरों को सिर्फ सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करने के लिए कि मैं अगर आप बोल्ड एनर्जी में हो, एक्चुअली बोल्डनेस को पसंद करते हो, पैशन को पसंद करते हो, फायरी एलिमेंट है आप में कुछ कर दिखाने के, पर दुनिया बताती है कि भाई तुम धीरे सुस्ते सब काम करते रहो, काम बन जाओ और अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट करो, और इसके वजह से आप अपना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को भूल जा रहे हो। यहाँ पे वही गाइडेंस आ रही है और यूनिवर्स आपको डांट लगा रहे हैं कि ऐसा मत करो। अगर आपको बोल्डनेस पसंद है, बोल्ड एनर्जी पसंद है, तो वही आप दुनिया को दिखाओ, तभी आपको इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए मौका मिलेगा, तभी ये डोर्स ओपन होगा। जो हो जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो और वैसे ही लोगों को दिखाओ। एक दिन का भी झूठ मत बोलो। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप साइड हो जाओ, अपने आप को ज़्यादा भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे मेन गाइडेंस यही है कि आपकी सारे पॉसिबिलिटीज़ वहीं पे आके अटक रही है, जहाँ पे आप दूसरों के साथ कंपैरिजन में चले जाते हो, दूसरों की एनर्जी को अडेप्ट कर लेते हो। ये अगर बोलता है कि तू ऐसे बिहेव मत कर, तो आप वैसे बिहेव नहीं करते हो, अफेक्ट हो जाते हो बहुत जल्दी, इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको दूसरों को इन्फ्लुएंस करनी है, आपको खुद को इन्फ्लुएंस नहीं होनी है दूसरों से, और हर किसी से तो बिल्कुल नहीं होनी। आपके अगर कोई मेंटर है, कोई गुरु है, कुछ नहीं है तो डिवाइन है, उनसे इफेक्ट हो जाओ, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओ, दैट विल बी फाइन। कोई पर्सन से अननेसेसरीली इन्फ्लुएंस होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप खुद ही यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हो। सो यस, मदर अर्थ की हीलिंग आपको कंटिन्यूसली करनी होगी। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि अगर आप एक हीलर हो, आपको टाइम टू टाइम मदर अर्थ को हील करनी होगी। और अगर आपने कहीं पे देखा ऐसे प्लेन फ्लोर है, पेड़ पौधा नहीं है, तो आप लोगों के साथ मिलके वहाँ पे पेड़ पौधा लगा सकते हो। कहीं पे अगर आपने देखा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो उसको क्लीन कर सकते हो। अपने घर के सामने भी कचरा वचरा मत रखो, उससे भी मदर अर्थ की बहुत हीलिंग होगी। मदर अर्थ को समझना ही सबसे ज़्यादा हीलिंग का, मदर अर्थ को हीलिंग प्रोवाइड करेगा। मदर अर्थ अगर हील होगा ना, तो उसी तरह से आपकी लाइफ भी हीलिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और जिस तरह से आप मदर अर्थ को हील करोगे, आप खुद अपनी लाइफ पर्पस के साथ सोल अवेकनिंग होगा, आपका बहुत बड़ा सोल अवेकनिंग होगा। और ये नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर ही होगा। बस हील करते जाओ, मदर अर्थ को हील करते जाओ। कोई भी फॉर्म में हील कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि कोई एक ही फॉर्म में हील करनी, नहीं, कोई भी फॉर्म में आप हील कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। ऑल्सो यहाँ पे मुझे एक भी, अपनी कंजप्शन कम कर दो। बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं ना, अननेसेसरी हम फूड्स ला के रख देते हैं, फिर वो सड़ जाता है, फिर हम फेंक देते हैं। यहाँ पे भी मदर अर्थ की डिसरेस्पेक्ट हो रही है। कंजप्शन कम करो, कपड़ा कम पहनो, और जो अर्थ के साथ, एनवायरनमेंट के साथ मैचअप हो रही है वैसे कपड़ा पहनो। जो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करे वैसा कपड़ा मत पहनो। कम करो, रिड्यूस करो, अपनी कपड़ों को, अपनी ज़रूरतों को रिड्यूस करो। खाना पीना, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो, कभी कभी अननेसेसरी हम लाइट, फ़ैन, टीवी सब कुछ ऑन करके बैठ जाते हैं, मत करो। वाईफाई जो है उसको भी ऑफ़ करो जब आप सोते हो, तो इससे वाइब्रेशन भी सही होगा, क्लेंजिंग भी होगा, और मदर अर्थ को बहुत हीलिंग मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और क्या है इनकी ग्रुप नंबर 2 की
जो 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर जो इन्फिनाइट अबंडेंस आने के लिए जा रही है, नॉट द राइट टाइम फॉर व्हाट? हेल्प मी टू फाइंड आउट नॉट द राइट टाइम फॉर। आप लोगों के लिए मेडिटेशन स्पेसिफिक आ रही है एंड बताया जा रहा है यहाँ पे कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे आने वाली है नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर। आपको सेंटर्ड रहनी है और इस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए जो आप डिनाइंग मोड में चल रहे थे ना, जितना भी यहाँ पे गाइडेंस मिला है उस चीज़ को फॉलो ना करना, डिनाइंग मोड पे चले जाना, उस चीज़ से बाहर आओ। उसके लिए अब टाइम नहीं बचा है। बहुत सारे बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आना चाहती है, एंटर होना चाहती है, फोर्सफुली आना चाहते हैं और आपको मुक्त करना चाहता है, आपको मुक्त करना चाहता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि कुछ टाइम फ्रेम में जब आपकी सोल अवेकनिंग होगी, सोल पर्पस और अर्थ मिशन को प्रॉपरली आप जान लोगे, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। सो यस, सब हर किसी का सोल पर्पस एंड सोल अवेकनिंग प्रोसेस डिफरेंट होती है, अर्थ मिशन डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस वे में आप इस चीज़ को डिस्कवर करोगे, अनलॉक करोगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुझे यहाँ पे ये मुक्ति वर्ड बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो आपको ना कहीं इस चीज़ के ऊपर भी फेथ आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये जो माया जाल है, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज़ कि हमें डिवाइन के पास रिटर्न जानी है एक ना एक दिन, अपनी काम ख़त्म करके, कर्मास क्लियर करके, जो भी हमारा मिशन है, जो भी हमारा पर्पस है, उस सारी चीज़ों को कंप्लीशन देके हम वापस अपने घर जाएंगे। दैट इज़ डिवाइन्स हाउस, दैट इज़ डिवाइन्स फीट, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डिज़ायर चेंज होने वाली है। आप लोगों को लिटरली मुक्ति चाहिए होगा। आप लोग आपका जो मेन थीम होगा और मेन पर्पस होगा लाइफ का, वो मोक्ष पाना। नहीं बताऊंगी कि इस लाइफ टाइम में ही आप पा जाओगे, ऐसा नहीं है, पर जितना जल्दी हो सके आप अपनी काम फिनिश करोगे और अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट के बाद आप चाहोगे कि आपको मोक्ष मिल जाए। इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में और नहीं फंसनी है आपको। इस डेथ एंड बर्थ, रिबर्थ एंड डेथ की साइकिल से आपको छुटकारा चाहिए और ये थॉट प्रोसेस आपको डेफिनेटली नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर आएगा। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो और अभी तक जिन्होंने भी इसके साथ रेजोनेट किया हुआ है, उनके लाइफ में ये चेंजेस तो आने ही वाली है कि उनको देर सहित उनको मोक्ष पाने की चाह उनके मन में आएगा। अभी शायद ना आ रही है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट बहुत ही जल्दी इस चाह के साथ आप आगे बढ़ोगे। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, रेजोनेट हुआ होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। न्यू हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देखो, वहाँ पे सारे ओल्ड वीडियोज़ के लिंक्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ यानी जो सन साइन और मून साइन है, वो मेंशन जो ज़ोडिएक साइंस है, जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस, इसमें आती हैं। इसीलिए इस फाइल को आपने चूज़ किया है। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने के लिए जा रही है और इसमें हम ये चेक करेंगे कि ये जो इन्फिनाइट अबंडेंस एनर्जी है क्या है आप लोगों के लिए, क्या मैनिफेस्ट हो रही है नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर, और इस चीज़ को कैसे अनलॉक किया जा सकता है। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए हम रीडिंग करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या इन्फिनाइट अबंडेंस नेक्स्ट 8 डेज से
88 डेज़ के अंदर ग्रुप नंबर 3 के लिए मैनिफेस्ट होने के लिए जा रही है। फाइनेंशियल हेल्थ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड द क्लोजर एंड द बाउंड्रीज। ओह वाओ, सी आई जस्ट सॉ द पिक्चर कि मुझे इस कार्ड को लेनी है, और मैंने जैसे ही इस कार्ड को लिया सो आई सॉ द इन्फिनाइट इमेज। आप लोगों के लिए लिटरली इन्फिनाइट एनर्जी आ रही है, इन्फिनाइट सपोर्ट आ रही है, और आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि यू हैव टू टेक एक्शन। किस चीज़ के लिए एक्शन लेनी है? बाउंड्रीज सेट करने के लिए। कुछ चीज़ आपकी लाइफ से जाना चाहती है, कुछ लोग आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं, और वो क्लोज़र मांग रहा है आपकी लाइफ से, आप वो क्लोज़र नहीं दे रहे हो। और यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ रही है कि कुछ करियर प्रोस्पेक्टिव से हो सकती है, कुछ रिलेशन प्रोस्पेक्टिव से हो सकती है, कुछ हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से हो सकती है, एनीथिंग। कलेक्टिव एनर्जी है, सो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं करेंगे, बट आपको अपने लिए स्टैंड आउट करनी होगी, आपको अपने लिए बात करनी होगी, आपको अपने लिए कहाँ पे यस बोलनी है, कहाँ पे नो बोलनी है, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। बहुत टाइम हम क्या करते हैं, सिर्फ चुप हो जाते हैं यही सोच के कि चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करनी, हमें इस चीज़ पे हमें ध्यान ही नहीं देनी, और शायद भगवान की मर्ज़ी होगी तो चीज़ें अच्छा हो जाएगा। तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि क्या पता आपके लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में कोई ऐसा भी पेज भगवान ने लिखा होगा जो ब्लैंक शीट होगा, और जहाँ पे भगवान ने यही लिखा होगा जो तुम मांगोगे वही होगा, है ना। पॉसिबिलिटीज़ तो हर किसी जगह पे है, और हम यहाँ पे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ को ही चेक करें, इन्फिनाइट एनर्जी को ही चेक करें। आपके अंदर एक इन्फिनाइट एनर्जी है, आप इस चीज़ को जान नहीं पा रहे हो, इसके वजह से फैमिली में कुछ अगर ट्रॉमाज रहा है, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड सुनाई दे रही है डिवोर्स। अगर आपके पेरेंट्स के बीच में डिवोर्स हो गया है जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा में आ गए हो, आप कुछ अनहील्ड मेमोरीज आपके पास में है जिसको आप हील नहीं कर पा रहे हो, क्लोज़र नहीं दे पा रहे हो, रिलेशन जिसकी वजह से आपकी जो देखने का नज़रिया है ना रिलेशनशिप को, वो बदल चुका है। सो यहाँ पे मुझे वो वाइब्स आ रही है, और यहाँ पे ये भी वाइब्स आ रही है कि अगर आपका और आपके पार्टनर का अनबन हो रही है जिसकी वजह से आप डिवोर्स ले रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर से ऑलरेडी डिवोर्स ले चुके हो, आप सिंगल पेरेंट हो, तभी भी कुछ चीज़ों को आपको ना क्लोज़र देने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं करती। आप उस चीज़ के लिए अगर कुछ एक्शन नहीं लोगे, नो नहीं बोलोगे, जैसा चल रहे उसको वैसे ही चलने दोगे, तो आपके साथ कुछ बड़ा मैजिक नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको लाइफ में पीस चाहिए, आपको लाइफ में मनीटरी सक्सेस चाहिए, फाइनेंस, यहाँ पे स्पेसिफिकली फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें। अगर आप करियर के प्रोस्पेक्टिव में रीडिंग देख रहे हो, रिलेशनशिप पे प्रोस्पेक्टिव में रीडिंग देख रहे हो, जो भी जिस भी पर्पज से देख रहे हो, आपको अगर फ्रीनेस चाहिए, लाइटनेस चाहिए, लाइफ में फ्रीडम चाहिए, मुझे यहाँ पे फ्रीडम वर्ड सुनाई दे रही। अगर अभी तक आपको फ्रीडम की एनर्जी नहीं हो रही, वो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी आप बहुत सारी चीज़ों को ना क्लोज़र दिए बिना ही आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको पीछे खींच रहा है। अब इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि आप क्लोज़र दे रहे हो। जो भी पास्ट के प्रॉब्लम्स आपका रहा है, वट एवर इट मे बी, आप उस चीज़ को क्लोज़र दे रहे हो कि बस अब हो गया, अब मुझे यहाँ से निकलनी है। और ये डिसाइड जिस दिन आप करोगे, आप देखोगे वहीं से आपकी फाइनेंशियली ग्रो होना स्टार्ट करोगे, वहीं से आपको इनर पीस, यानी कि आप एक चैन की सांस जो लेते हैं ना, हम कहीं पे बैठ जाते हैं और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, रिलेशनशिप वाइज इमोशनली भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत बार क्या होती है, हम रिलेशनशिप में डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तभी भी वो पर्सन जो बोलता है हम उसी में हामी भरते हैं, वो हमें घुटन जैसा महसूस होती है वो रिलेशनशिप, वो हमारे लिए हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। तो अब आप वो सारी चीज़ों को क्लोज़र देके आगे बढ़ रहे हो, और यही आपकी इन्फिनिट अबंडेंस एनर्जी में मैनिफेस्ट हो रही है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ को जान पा रहे हो, और आपका ट्रू सेल्फ जो है बहुत अबंडेंट सोल है।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रही है कि नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर आप जिस चीज़ को क्लोज़र दोगे ना, उस चीज़ में एक न्यू बिगिनिंग आप देखोगे। रिलेशनशिप में अगर कुछ क्लोज़र दे रहे हो तो आगे आपको एक नया रिलेशनशिप और ये बेहतर रिलेशनशिप आपको मिलने के लिए जा रही है। अगर कोई थॉट पैटर्न को क्लोज़र दे रहे हो, कोई पास्ट के प्रॉब्लम्स को क्लोज़र दे रहे हो, फैमिली इश्यूज़ को क्लोज़र दे रहे हो, तो फैमिली में अच्छा बॉन्डिंग यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है, फैमिली ट्री हील हो रही है। अगर करियर में कुछ चीज़ को पीछे छोड़ के आप क्लोज़र करके आगे बढ़ रहे हो, करियर में यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। जिस चीज़ को यहाँ पे क्लोज़र दोगे उस चीज़ का एक बेटर फॉर्म आपको मिलेगा इन नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर। और यहाँ पे क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए, ये जो इन्फिनाइट एनर्जी है, इन्फिनाइट अबंडेंस की, इनकी लाइफ में इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम कुछ कार्ड्स लेंगे, किस तरह से इस इन्फिनाइट अबंडेंस एनर्जी को ग्रुप नंबर 3 वाले मैनिफेस्ट करें। द वर्ल्ड कार्ड, the Queen of Coins and the Hermit, okay, and the Fool। यहाँ पे एक नया बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कोई करने के लिए जा रहा है। फ्रेश स्टार्ट किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, पर करियर में भी मुझे आ रही है। जो आपका एक सोच था ना कि मुझे बहुत मेहनत के बाद पैसे मिलता है, या जहाँ पे मैं इतना मेहनत करता हूँ वहाँ पे मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, इतना हार्डवर्क के बाद, इतना ट्रू रहने के बाद, इतना ऑथेंटिक रहने के बाद मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिलता, मुझे कुछ भी नहीं मिलता इन रिटर्न, तो आपकी थॉट पैटर्न यहाँ पे चेंज हो रही है। उसी चीज़ को आप क्लोज़र दे रहे हो। जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं हो रही है आप उस काम को छोड़ रहे हो, जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं हो रही है आप उस रिलेशनशिप को तोड़ रहे हो। मुझे वो वाली यहाँ पे वाइब्स आ रही है। आपके लिए ये क्लोज़र बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी मेंटल पीस के लिए ये क्लोज़र बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही आप इस क्लोज़र की एनर्जी के साथ कोलैब करोगे, आपके लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रही है। अगर रिलेशनशिप में हो तो एक हैप्पी एंडिंग, और एक एंडिंग में नहीं बोलूँगी, एक हैप्पी न्यू बिगनिंग एक्चुअली आपकी करियर में और आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारी वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, और ये वर्ल्ड कार्ड भी वही दिखा रहा है मुझे। यहाँ पे लिटरली कोई भी कार्ड में जो ग्लोब होती है हमारी वर्ल्ड का पिक्चर, कोई भी कार्ड में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट मुझे वही दिखाई दे रही है। तो एक न्यू बिगिनिंग आ रही है और आप वर्ल्ड टूर करने के लिए जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ। सोलो ड्राइव हो सकती है, सोलो ट्रैवल हो सकती है। करियर के प्रॉस्पेक्टिव से आप ट्रैवलिंग करो। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रही है कि आप शायद ट्रैवलिंग वाले कोई जॉब भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ भी आपको मिलने के लिए जा रही है, और वो कहीं ना कहीं आपके पैशन के साथ भी कनेक्टेड हो सकती है। नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर आप इस इन्फिनाइट एनर्जी को, इन्फिनाइट अबंडेंस एनर्जी को किस तरह से मैनिफेस्ट करोगे? एक्सप्रेस करके। अपने लव है तो एक्सप्रेस करो, अपने अंदर स्ट्रेस है तो उसको एक्सप्रेस करो, जो भी अपने अंदर चल रही है उसको एक्सप्रेस करो बाहर। अगर काम में प्रॉब्लम आ रही है, एक्सप्रेस करो, अपने बॉसेस के साथ बातचीत करो, अपने कोलिग्स के साथ बातचीत करो, मुझे यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, आई नीड टू रिजॉल्व इट, है ना। जो भी आपके दिल में चल रही है, अच्छा या बुरा, उसके रिगार्डिंग एक्शन लो, बात करो। कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है, बात करोगे तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। और यहाँ पे नेक्स्ट आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आ रही है, आपकी नॉलेज को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है मनी के साथ, और न्यू बिगनिंग्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को ये सिखाने के लिए आया हो कि न्यू चीज़ों को कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो क्लोज़र है ना, वो आपके लाइफ का एक मेन थीम है कि ये क्लोज़र कैसे देते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता क्लोज़र कैसे देते हैं, तो आप खुद ये चीज़ों को सीखोगे कि एक चीज़ को क्लोज़र कैसे देते हैं, फिर न्यू चीज़ की तरफ कैसे बढ़ते हैं। फिर दूसरी चीज़ में अगर आप हो तो उसको क्लोज़र पहले देते हैं, फिर अगले चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। कैसे करना है, वो कैसे करना है हर किसी को पता नहीं होता, तो यहाँ पे आप वो चीज़ें सीखोगे,
एंड उसके ऊपर महारथी हासिल करोगे, फिर वही चीज़ आप दूसरों को भी सिखाओगे, दूसरों को भी गाइड करोगे। और नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर रहे हो, लिटरली बहुत अच्छा मनी अर्न कर रहे हो। जैसे पाइल नंबर 2 के लिए मुझे आया था कि पाइल नंबर 1 को देखनिए, सिमिलर एनर्जी यहाँ पे भी आ रही है कि आपको पाइल नंबर 2 की तरफ भी अट्रैक्शन हो सकती है, या फिर आपकी मून साइन और सन साइन कुछ अलग पाइल में प्लेस हो सकती है। आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। आपको नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर अगर किसी से गाइडेंस मिल रही है ना, बहुत अच्छी बात है, उसको लो। पहले तो आपको ये समझना होगा कि गाइडेंस किससे लेना है। गाइडेंस आप सही पर्सन से तो ले रहे हो ना, फिर आप उस गाइडेंस के ऊपर वर्क करो, अपने दिमाग को लगाओ, अपनी नॉलेज को लगाओ एंड देन आप एक्ट करो। अगर खुद से कुछ विज़न आ रही है, इंट्यूशन आ रही है, कुछ फील कर पा रहे हो कि अच्छा ये करने से सही होगा, वो करने से गलत होगा, उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दो। उससे भी आपको बहुत सारे चीज़ों का जो डेप्थ है वो समझ में आ जाएगा। मुझे यहाँ पे और एक चीज़ें चैनल हो रही है, अगर आपको कुछ भी एक्शन लेने में डर लगता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारे डर को ना कहीं अपने रूट चक्रा में, अपनी फिज़िकल बॉडी में ना स्टक करके रख देते हैं। अगर कहीं पे आपको डर लगता है ना, इस क्लोज़र को मैनिफेस्ट कर नहीं पाते हो, फाइनेंशियल हेल्थ आपका सही नहीं हो पा रहा है, पीस आपको नहीं मिल रहा है, और आप लाइफ में कहीं ना कहीं पे अगर आप स्टक हो, और उस स्टकनेस की वजह जो है आपकी फ़ियर है, डर लगता है अगर कहीं पे कुछ स्टेप लेने के लिए, तो बताया जा रहा है कि ट्रैवलिंग करो। जिस दिन आपको डर का एहसास हो, या फिर अंदर से कुछ एंजाइटी या फिर डर की फीलिंग्स आ रही हो, उस टाइम में आप बाहर जाओ घूमने के लिए, फ्रेश एयर लो, ट्रैवलिंग करो। आसपास की जगहों में भी ट्रैवलिंग कर सकते हो, और जैसे आप ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे कि ये जो फियर की एनर्जी है आपसे वो रिलीज़ हो रही है। नेक्स्ट 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जब भी डर लगे कुछ एक्शन लेने में, कुछ क्लोज़र देने में, तो क्योंकि चेंज हम सबको डर लगता है, हम सब एक ही सिचुएशन में, एक ही पैटर्न में अडेप्टेड हो जाते हैं, फिर उससे चेंज करने के लिए हमें डर लगता है। वही क्लोज़र है, चेंज का मीनिंग ही क्लोज़र है। क्लोज़र दोगे तभी चीज़ें चेंज होगी, ठीक है, और वो आपके हक में चेंज हो रही। और इन दैट केस अगर डर लग रहा है, तो डर से जीतने के लिए बाहर जाके घूमना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और क्या है, किस तरह से इस इन्फिनिट अबंडेंस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं ग्रुप नंबर 3 वाले। आपके लिए लिटरली मुझे यहाँ पे मनीटरी बहुत हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। मनी ना आपके पास आना चाहता है, आप जैसे मैग्नेट हो, मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो। रिलेशनशिप में हीलिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, फैमिली ट्री हीलिंग डेफिनेटली आप लोग वो चाहते हो। आप एक्चुअली बहुत बोल्ड सोल हो, पर आपके बोल्डनेस से लोग डरते हैं, इसीलिए आपको दबाए रखा गया है अभी तक। आपको बोला जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों से दूर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है, आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करो, अलोन टाइम स्पेंड करो। इन नेक्स्ट 8 डेज से 8, जब भी देखो उसके तुरंत बाद ही, कभी भी आपको लगे कि आपको सोलो ट्रैवल करनी है, अकेले टाइम स्पेंड करनी है, जाओ, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। और इसके वजह से आप इतने सारी चीज़ों को क्लोजर दोगे, जो चीज़ें आपके लाइफ में कोई मैटर नहीं करता। जब यहाँ पे क्लोज़र दोगे तभी आपकी ये जो मनी है वो आपके पास आ सकती है, और ये जो पीस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी इन्फिनिट अबंडेंस में, ये चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आपके लिए हैं, और ये बहुत मेजर चीज़ें हैं। इवन फैमिली ट्री हीलिंग बहुत मेजर है। यहाँ पे मुझे एक वर्ड सुनाई दिया, चोज़न वन। आप लोग चोज़न वन हो अपनी फैमिली में। ये एक एग्जाम्पल है, और मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि हर एक फैमिली में जनरेशन बाय जनरेशन सेम लोग आते रहते हैं, सेम सोल्स सिमिलर काइंड ऑफ सोल्स आते हैं जो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। फिर एक जनरेशन में एक पर्सन ऐसा आता है जो उसकी पैटर्न को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, ब्लूप्रिंट को, सब चीज़ को तोड़ मरोड़ के रख देता है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट वही उसका काम है, उस पैटर्न को ब्रेक करना, उस चेन को ब्रेक करना, उस कड़ी को ब्रेक करना। और फिर वो कड़ी जब से टूटना स्टार्ट हो जाएगी, फिर एक नई कड़ी वहाँ से शुरू होगा, एक न्यू ब्लूप्रिंट वहाँ से शुरू होगा। और वही आपका सिग्नल है कि अगर
सब लोग आपको अपोज कर रहे हैं, पर आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो सही हो रही है। इट मीन्स कि आपकी फैमिली ट्री हील हो रही है। कंग्रेचुलेशन। अबंडेंस लिटरली आपके लाइफ में आना चाहता है, पर उसके लिए आपको पहले सेल्फ डिस्कवरी करनी होगी। आप हो कौन, हु एम आई स्पिरिचुअलिटी में, मैं की एनर्जी में मिल जाओ। हु एम आई की एनर्जी में टैप इन करना स्टार्ट करो। क्या हो आप, क्यों आए हो आप यहाँ पे, क्या करना आपका पर्पज़ है। ये पाइल डेफिनेटली पाइल नंबर 2 की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा था, और अगर येस तो गो एंड चेक इट आउट। नाउ लेट्स सी एंजल्स की तरफ से और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कि इस प्रोसीजर के दौरान आपकी क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा और आपकी रूट चक्रा, ये तीनों का अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों का कुछ मेजर रोल आपकी इस कंप्लीट प्रोसेस में लग रही है। इसलिए जब भी आप मेडिटेशन करो, बीज मंत्रा चैंटिंग करो, कुछ भी कर रहे हो, तो इन तीनों चक्रास को बहुत इम्पॉर्टेंस देना, और इन तीनों का अलाइनमेंट में होने के लिए आप इसके रिगार्डिंग भी कुछ कर सकते हो, ताकि ये आपको आपकी ये जो इन्फिनाइट पोटेंशियल है, एबंडेंस है, उस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करा पाए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से फॉर ग्रुप नंबर 3 within the next few weeks. Take action and big happy changes. There is a no. आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई अगर आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई अगर आपकी परमिशन के बिना आपके लाइफ में दखलंदाजी कर रहा है, यू नीड टू से नो। ऑल्सो यहाँ पे ये जो क्लोज़र का मैसेज आया था, मुझे अगेन वही मैसेज बार बार आ रही है कि आपको क्लोज़र देनी है। आप अगर उसको डिनाइंग के मोड पे चल रहे हो तो ये सारी जो इन्फिनिट अबंडेंस है वो नहीं आ सकती। यहाँ पे आपकी एंसेस्ट्रल एनर्जी भी आ रही है, और आपके एंसेस्टर्स भी यही चाहते हैं कि शायद आपकी ब्लड लाइन में ये एक इशू रह गया है कि शायद आप किसी को मना नहीं कर पाते, शायद आप क्लोज़र नहीं दे पाते, शायद आप आगे बढ़ जाते हो पर पीछे जो रह गया है उसको वैसे ही ओपन कंडीशन में छोड़ देते हो। सो वो आपकी ब्लड लाइन का भी इशू है, तो आपको इसके ऊपर काम करनी होगी। इससे आपके एंसेस्टर्स जो डिपार्टेड सोल्स हैं वो भी हैप्पीनेस फील करेंगे, वो भी सेटिस्फाई फील करेंगे, एंड आपको आपकी ये जो इन्फिनिट अबंडेंस एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको इस क्लोज़र को नो नहीं येस बोलनी होगी। तभी ये जो बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, चाहे वो मनीटरी वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, कुछ भी हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत सारे लोगों का चल रहा है, तो कुछ भी ये हो सकती है, एनीथिंग। पर द मेन थिंग इज़ कि आपको इसके ऊपर एक्शन लेनी होगी। यहाँ पे जितने भी गाइडेंसेस मिल रहा है उसके ऊपर एक्ट करनी होगी। सो यहाँ पे वही गाइडेंस आ रही है कि जैसे ही आप इस क्लोज़र को येस बोलोगे तभी आपकी लाइफ में ये सारे बिग हैप्पी चेंजेस, ये सारी मोमेंट्स आ सकती है। इसको आप इंजॉय कर सकते हो 3D रियलिटी में, प्रैक्टिकल फॉर्म में। ये कुछ भी हो सकती है, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकती है, करियर रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकती है। सोल अवेकनिंग के लिए जो सोल पर्पस की जर्नी होती है, जो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस होता है वो हो सकता है। बहुत सारी पीस के साथ मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारा दिखाई दे रही है, बट इसके लिए आपको एक्शन लेनी होगी। जितने भी सारे यहाँ पे गाइडेंसेस दिया गया है आपको उसके ऊपर एक्ट करनी होगी। आपको स्ट्रॉन्ग माइंडेडली आपको एक्ट करनी होगी, बिना डरे बिना झुके आप इस एक्शन को ले लोगे तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यहाँ पे 8 डेज से 88 डेज़ के अंदर की बातें हो रही कि ये सारे चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हो। उसके लिए आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो कि ताकि ये एनर्जी आपके लाइफ में आए और ये सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आए। आपकी जो इन्फिनिट अबंडेंस है वो बेसिकली क्या है, कैसे आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपके लिए लिटरली टाइम भी यहाँ पे आ रही है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको 88 डेज़ तक वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको विद इन फ्यू वीक्स ही आपको अपनी आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे और भी कुछ चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों का कुछ कोर्ट कचहरी की अगर मामला था, कुछ कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ था, तो वहाँ पे भी जो चीज़ें हैं आपके हक में जाने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है।
नेक्स्ट थिंग ये है कि जिसके थ्रू आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप अभी जैसे इस रीडिंग को देख रहे हो थ्रू मी, राइट, मैं यहाँ पे चैनल हूँ यूनिवर्स की मैसेजेस का। वैसे ही आप अगर कोई आपके मेंटर है, इवन आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स है, कोई भी है, आपके टीचर है, कोई भी आपके मेंटर है जिनके थ्रू जाके आप ये सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, कोई ना कोई हमारे लाइफ में गाइडर का रोल प्ले करता है। सो अगर वो गाइडर आपको किसी भी फॉर्म में मिल रही है तो उसकी ने थोड़ा कदर करना पड़ेगा, आपको उसको थोड़ा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसकी बातें माननी पड़ेगी एंड उसका केयर करना पड़ेगा। जो भी आपको मिल रहे हैं मेंटरशिप के तौर पे, वो एक्चुअली अर्थ एंजल है आपके लिए। आपको एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने के लिए वो यहाँ पे हैं, आपको अपने डेस्टिनी के पास लेके जाने के लिए वो यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको ना उनकी केयर करनी होगी, उनको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनकी बातें माननी पड़ेगी, उनको ट्रू में रेस्पेक्ट देना पड़ेगा और उनकी हैप्पीनेस के लिए आप जो भी कर सकते हो वो करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप एक छोटा एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा जो है व्हीकल है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, तो आपको उस व्हीकल को प्रॉपरली मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उस पे पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसका क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। जो अगर उसमें कुछ गंदा लगा है तो उसको प्रॉपर्ली क्लीन करनी होगी। अगर कुछ मशीन में कुछ गड़बड़ी है तो आप उसको चेक करना पड़ेगा। मेंटेनेंस है तभी तो वो गाड़ी आपको लेके जाएगा ना। अगर वो ख़राब होके पड़ा है तो वो आपको कैसे लेके जाएगा, है ना। उसका काम है आपको लेके जाना, पर उसकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। सो सिमिलर वे में आपकी लाइफ में जो भी इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, और स्पेसिफिकली इस जर्नी में बात यहाँ पे इसी जर्नी की हो रही है, 8 डेज से 88 डेज के अंदर आपको इस चीज़ का मेजर ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए आपको उस चीज़ का ध्यान नहीं रखना या फिर उस चीज़ का ध्यान रखना है, उस चीज़ का भूल जाओ। आप सिंपली ये याद रखो कि आज मुझे उनके लिए क्या करनी है, कल मुझे उनके लिए क्या करनी है। इस टाइम फ्रेम में मुझे अपनी मेंटर को, अपनी गाइडर को, अपनी गुड एडवाइज़र जो भी है, इवन यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, तो जो भी आपके लाइफ में है उस ये रोल को प्ले कर रहे हैं, आपको रियलिटी दिखाने में हेल्प कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मदद कर रहे हैं, उनकी थोड़ा सा कदर करो, उनकी इम्पॉर्टेंस समझो, ठीक है। चलो, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अच्छा, कुछ लोगों के लिए गाइडर जो है ना, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे किड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके बच्चों की वजह से हुआ है। ऐसे बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स देखा है। वैसे तो ये थ्योरी बहुत बड़ा है कर्मा के रिलेटेड, पर मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि येस, जो कुछ लोग अब जब बच्चे उनके वोम में आ जाते हैं तब उनकी सोल अवेकनिंग होती है। जब वो पेरेंट्स बनते हैं उसके बाद उनकी सोल अवेकनिंग होती है। ऐसा भी होता है। कुछ लोगों का बिफोर मैरिज, कुछ लोग अपनी अपनी कर्मा के हिसाब से टाइम फ्रेम होती है। पर यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली आ रही है कि कुछ लोग अपनी बच्चों के वजह से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। तो बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर किड्स, ठीक है। चलो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।